हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे किचन के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके यूज़ करके ना सिर्फ आप अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि ढेरों पैसे भी बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है अदरक को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम लोग ना अदरक ला लेते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन इसको स्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितने भी हम लोग स्टोर करें फिर भी अदरक जो है वो ख़राब होने लगती है। तो ये स्टोर करने का मैं बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ, ये जेन्युइन है। और बिल्कुल ऐसे ही अदरक पहले ज़माने में स्टोर किया करते थे, लेकिन आजकल फ्रीज में वगैरह रखते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से अदरक को स्टोर करके रखोगे तो आपके जो अदरक है वो बहुत ही लंबे समय तक, साल भर तक आपकी अदरक जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने मिट्टी ले ली हूँ। मिट्टी में ही अदरक जो है वो रहती है, उससे ही निकाल कर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आप क्या करें, ये मिट्टी ले ले, उसके बाद में मिट्टी के अंदर में अदरक को हम लोग रखेंगे। इस तरह से अगर आप स्टोर करोगे अदरक को तो आपके अदरक जो है वो साल भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने क्या की हूँ, मिट्टी के अंदर में देखिए इस तरह से अदरक को जो है वो दबा कर रख देना है। देखिए इस तरह से अगर आपके पास में कोई जगह है ऐसे जहाँ मिट्टी वाली जगह है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर भी दबा कर इस तरह से अदरक को जो है वो रख सकते हैं। तो आपकी अदरक देखोगे बिल्कुल भी साल भर तक ख़राब नहीं होगी। तो मैंने क्या की हूँ, एक बर्तन में मिट्टी डाली हूँ और मिट्टी के अंदर में इस तरह से अदरक को जो है वो दबा दी हूँ। ऊपर से भी अदरक को अच्छी तरह से डाल दे। देखिए इस तरह से, मतलब कि अदरक, ये जो मिट्टी रहती है ना वो उसमें पानी रहता है तो इसके वजह से ठंडा रहता है। इसकी वजह से आपकी जो अदरक है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो इस तरह से आप साल भर अदरक को जो है स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, आप देख रहे हैं मेरी बाथरूम जो है कितना गंदा है, लेकिन ये बाथरूम को मैं बिल्कुल 2 मिनट में साफ़ करूँगी, एकदम चमका दूँगी। तो करना क्या है, ये इस तरह से एसिड लेना है। ये न्यू स्वान एसिड करके है। इसको आप पावरफुल क्लीनर ऑफ टाइल्स एंड टॉयलेट भी बोल सकते हैं आप। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, 30 रुपीज़ में मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो आप क्या करें, इसकी सहायता से आप टॉयलेट को साफ़ करोगे तो आपकी जो टॉयलेट है बिल्कुल चमक जाएगी। तो मैंने क्या की हूँ, ये जो एसिड है इसको डाल दी हूँ टॉयलेट में। देखिए इस तरह से। उसके बाद में डालने के बाद में क्या करना है, इनको थोड़ा सा ब्रश से साफ़ कर लेना है, घस लेना है। देखिए इस तरह से, जैसे नॉर्मली हम लोग हार्पिक डाल के टॉयलेट को किस तरह से साफ़ करते हैं तो उस तरह से ही साफ़ करना है। हार्पिक से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्लीन होता है, लेकिन इससे क्या होता है कि जितने भी दाग वगैरह, पीला वगैरह रहता है ना तो वो पूरी आसानी से निकल जाती है। तो मैंने अच्छी तरह से घस ली हूँ। घसते घसते ही आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से ये जो है वो साफ़ हो गया है। मतलब पहले मेरी टॉयलेट जो है वो कैसी थी और अब कैसी है। उसके बाद में मैं पानी डाल दूँगी और आप देख रहे हैं जितने भी दाग वगैरह थे, पीले दाग, वो सब निकल गए हैं। ये एसिड बहुत ही पावरफुल एसिड है। तो ये एसिड से अगर कभी आपको लगता है कि टॉयलेट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो आप इस एसिड की सहायता से क्या कर सकते हैं, टॉयलेट को जो है वो चमका सकते थे। इस तरह से टॉयलेट को जो है वो चमकाएं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है चूहों को लेकर। क्या होता है, हमारे घर पे और किचन में चूहे इतने ज़्यादा रहते हैं कि उनको भगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं चूहों को, ये जो आप देख रहे हैं टमाटर की सहायता से भगाऊंगी। और ना सिर्फ भगाऊंगी बल्कि दोबारा भी चूहे जो है वो हमारे पास में नहीं आएंगे। और ना टमाटर चूहों को बहुत पसंद रहती है, सब्जी जो भी रहती है ना चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं क्या करूँगी, टमाटर ली हूँ, टमाटर को हाफ कट कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, इनको कद्दूकस कर लेना है। देखिए इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। हमको इसकी रस चाहिए, इसकी रस या फिर टमाटर जो है वो चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने क्या की हूँ, इसकी जो दोनों टमाटर है उसकी रस जो है वो निकाल ली हूँ। देखिए इस तरह से निकालना बहुत ही आसान है। आप चाहे तो मतलब इसको कूट कर भी आप ले सकते हैं अगर आपको इस तरह से कद्दूकस नहीं करना है। तो मैंने क्या की हूँ, रस जो है वो निकाल ली हूँ। उसके बाद में हम लोग लिए हैं इसी में गेहूं का आटा चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो मैंने इसी में डाल दी हूँ गेहूं का आटा। उसके बाद में सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक डो तैयार कर लेना है। इसमें टमाटर का रस है तो इस वक्त पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या की हूँ, इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए डो जो है वो तैयार कर ली हूँ। तो इस तरह से डो जो है वो बना ले। तो हमारी डो जो है वो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से बन गया है। ये टमाटर और गेहूं के आटे का ही डो है। तो ये डो हम लोग बना लिए हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, इसके ना छोटे छोटे आकार में लोइयाँ बना लेंगे। क्योंकि चूहे के जो मुँह रहती है वो छोटी रहती है, इसलिए हम लोग लोइयाँ भी छोटे छोटे बना लेंगे। तो ये मैंने 5 के कुछ करीब लोइयाँ जो है वो बना ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, एक और रेमेडी तैयार करेंगे जिससे
चूहे टोटली मर जाएंगे और भाग जाएंगे। तो हम लोग लिए हैं अदरक। अदरक चूहों को बिल्कुल नहीं पसंद आती। अदरक का जो स्मेल रहता है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, जिससे कि चूहे बिल्कुल भी इसके तरफ आना नहीं चाहते, क्योंकि इसको पसंद ही नहीं है अदरक का जो रस है या फिर अदरक की जो स्मेल है ना वो। तो मैंने क्या की हूँ, अदरक को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिए है। देखिए इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। उसके बाद में ये अदरक की रस निकाले, क्योंकि इसमें काफ़ी रस रहता है, और ये रस ना आप अगर ऐसे भी पियोगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत बढ़ती है। और अगर बच्चों को खांसी सर्दी है तो आप क्या करें, इस रस को और शहद मिलाकर आप अगर उनको दोगे बच्चों को, तो उनकी खांसी सर्दी जो है वो मिनटों में गायब हो जाएगी। तो ये बहुत ही पावरफुल रस है, तो इसको ऐसे ही फेंकना नहीं है। तो मैंने रस निकाल ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, इसमें हल्दी डालना है। हल्दी और अदरक का जो मिश्रण है वो काफ़ी पावरफुल है। इसमें ही लाल मिर्च पाउडर डाल दी हूँ, मतलब मैं वो चीज़ें डाल दी हूँ जो चूहों को पसंद नहीं है। ऊपर में जो परत है वो हम लोग इसलिए डाले हैं जो चूहों को पसंद है, और अंदर जो इसकी स्टफिंग हम लोग भरेंगे तो ये चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऊपर से खाएंगे और अंदर से चूहे जो है मतलब कि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अंदर से जब वो खाते बैठेंगे तो इसलिए चूहे जो है ना भाग जाएंगे, बिल्कुल भी आएंगे नहीं। तो मैंने क्या की हूँ, ये स्टफिंग को अंदर में डाल दी हूँ। देखिए इस तरह से सभी जो गोली है उसके अंदर में इस तरह से स्टफिंग को जो है वो डाल देना है। तो ये देखिए आप देख रहे हैं इतने इस तरह से हमने स्टफिंग को जो है वो डाल दी है। गेहूँ का आटा और जो टमाटर है वो इसलिए लिए हैं ताकि चूहे जो है वो अट्रैक्ट हो सके, इसलिए हम लोग वो ऊपर का परत जो है वो गेहूँ आटा और टमाटर का लिए हैं। उसके बाद में अंदर की जो फिलिंग है हम ये लिए हैं। तो ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से ये क्या हो गया है, गोलियां जो है वो हमारी तैयार हो गई है। उसके बाद में गोलियों को रखना कहाँ है, जहाँ आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ये गोलियों को जो है वो रख दे। तो मैं किचन में रखूँगी, क्योंकि किचन में क्या होता है खाने पीने की चीज़ें रहती है, तो यहाँ पर सूंघते हुए है ना, क्योंकि जो चूहे रहते हैं उनके नाक बहुत स्ट्रांग रहते हैं, सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है उनमें। तो क्या करना है, इस जो किचन है उसमें रख देना है। देखिए इस तरह से 3-4 जो गोलियां हैं वो यहाँ पर रख दे। उसके बाद में सब्जियों के टोकनी में वगैरह रख दे, क्योंकि सब्जियों को सूंघते सूंघते चूहे जो है आते हैं, तो यहाँ पर रख दे। देखिए इस तरह से। उसके बाद में किचन के नीचे में जो टाइल्स रहता है ना उसमें रख दे, तो क्योंकि यहाँ पर भी चूहे जो है वो ज़्यादा भटकते रहते हैं। तो आप क्या करें, देखिए इस तरह से यहाँ पर रख दे टाइल्स में। इनसे ही चूहे आएंगे, इसको खाएंगे और दोबारा मतलब कि बिल्कुल भी आना पसंद नहीं करेंगे इस घर के तरफ। बाजू वाले घर में तो आएंगे, लेकिन इस घर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो रेमेडी हम लोग बनाए हैं वो काफ़ी पावरफुल रेमेडी है। तो मैंने कोने कोने में डाल दी हूँ। उसके बाद में मेन दरवाजे में आप देखिए इस तरह से रख दें, क्योंकि मेन दरवाजे से ही चूहे जो है वो आते हैं। और ये काम ना रात को करना है, क्योंकि रात को ही चूहे जो है इधर उधर भटकते रहते हैं। तो मैं मेन दरवाज़ा में 1-2 रख दूँगी। देखिए इस तरह से अगर आप रखोगे तो चूहे आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। धन्यवाद।